भारतीय किसान यूनियन तोमर से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो आज यहाँ डीएम को ज्ञापन देने आए हैं, ये हरियाणा पे जो लाठीचार्ज और एक किसान मरा है उसके उपलक्ष्य में यहाँ देने आए हैं। और जब तक उसे 20 लाख का मुआवजा नहीं मिलेगा, किसानों का आंदोलन चालू रहेगा। और रही उसकी बात दिल्ली चलने की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो सके रात को फ़ोन आ जा तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर दिल्ली जाने के लिए तैयार है। अब हम इस सरकार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है, इसे बीच में नहीं रोकेंगे जब तक इनका किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आदेश पर हरियाणा पंजाब के जो किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे थे, उन पे जिस तरह से केंद्र सरकार के निकम्मे ही कहूँगा मैं, क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा आज शायद पूरे समूचे भारतवर्ष में कहीं दिखाई देने को नहीं है। जवानों को मरवाया जा रहा है और किसानों को तड़पाकर उन्हें दफनाने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस हिसाब से इन्होंने 3 बिल जो पास किए हैं, उसमें हमारा यही कहना है कि किसान इस देश की एक रीढ़ की हड्डी होता है। आज अगर वो अपनी फसल अपने हिसाब से नहीं मार्केट में बेचने का काम करेगा तो उस किसान को जीने का कोई हक नहीं है। मैंने अपना घर बनाया और मैं ही उस घर में ना रहूं तो उस घर को बनाने का क्या फ़ायदा। और भारी तबका आगे कहने लगे घर मेरा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह बनता है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष भाई चौधरी मुजफ्फर अली और हमारे प्रदेश के सम्मानित सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय सत्य संयम बुरहान सैनी जी के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे फंटर संगठन यूथ कांग्रेस भाई, हमारे शहर के अध्यक्ष अर्चित जैन जी, हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण चौधरी जी, सभी साथियों ने मिलजुल कर जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राज्यपाल द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित किया है। द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उसको लिया है। हमारे बीच में हमारे साथी भाई शर्मा जी भी हमारे बीच में, नितिन शर्मा जी, उनका भी स्वागत करते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों के माध्यम से यही कहना है, अगर जवान और किसान इस देश में नहीं रहेंगे तो सरकार क्या करेगी। मैं रेलवे पेंशन समाज सहारनपुर का संस्थापक हर्षी शर्मा। हम लोग रेलवे पेंशन समाज की तरफ से प्रत्येक महीने एक मासिक मिलन बैठक आयोजित करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न डिग्निटरीज को विभिन्न विषयों पर जानकारी देने के लिए बुलाते रहते हैं, जिसमें बैंक, सीए, इंश्योरेंस, मेडिकल कैंप वगैरह लगाते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य पंजाब नेशनल बैंक सहारनपुर मंडल के मंडल प्रमुख प्रबंधक ओम प्रकाश जी आए हुए हैं। इन्होंने हमारे पेंशनर्स को आत्मनिर्भर भारत योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं वरिष्ठ जनों के लिए जो एफडी और उन पर लोन वगैरह उसके संबंध में और किस तरह से हमारे पेंशनर अपने बैंक अकाउंट को और अपने धन को सेव रख सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए हम बैंक के बहुत बहुत आभारी हैं और इससे हमारे रेलवे पेंशनर्स को बहुत कुछ सजग होने का और जागृत होने का मौका मिला। धन्यवाद। समर्थन मूल्य से कम पर खरीदने वाले के खिलाफ आपराधिक कृत्य के अंदर मुकदमा दर्ज। का उद्देश्य स्नातक के चुनाव में सहारनपुर मेरठ मंडल के विधान परिषद के चुनाव में श्री जितेंद्र गौड़ हमारे प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन की अपील के लिए आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज देश के अंदर जो परिस्थिति बनी हुई है, ये पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोग सोच समझकर फैसला करें और
जितेंद्र गौड़ साहब को वोट देकर के संदेश देने का काम करें कि देश के अंदर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझ रहा है कि देश में किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार और लूट का काम होने का काम हो रहा है। आप बता रहे थे कि भारत को जो है किसान अपनी ही ज़मीन पर मजदूर हो जाएगा। देखिए, जो सिस्टम इनका बना है, जो इन्होंने कहा किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, किसान के केवल एक छोटी सी मांग है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं समर्थन मूल्य दूंगा। समर्थन मूल्य आपने जो कहा है आप उसे कानून का हिस्सा बना दें, वरना कल फिर आपका ये होगा कि 15 लाख जैसा जुमला था, ये भी तो जुमला ही था। तो हम कह रहे हैं कि इसको कानून का हिस्सा बना दें, नंबर 1। और अगर आप इसे नहीं बनाएंगे तो जो सिस्टम हमको दिखाई दे रहा है, जो हमें सोच समझ में आ रही है कि आने वाले दिनों में किसान अपनी धरती के ऊपर मजदूर बन करके रह जाएगा। चूँकि अडानी लॉजिस्टिक स्टार्ट हो गई है, अडानी लॉजिस्टिक कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा कि साहब सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ अडानी लॉजिस्टिक का टाई अप हो गया है। और अडानी लॉजिस्टिक इसी तरह से जैसे इंडियन रेलवे को अडानी रेलवे और इंडियन एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो रहे हैं और इंडियन बंदरगाह अडानी बंदरगाह बन गए हैं, उसी प्रकार से देश के अंदर ये अडानी लॉजिस्टिक होगा। और ये वेयर हाउस जब चले जाएंगे, खरीद कौन करेगा? खरीद अडानी साहब करेंगे। जब अडानी साहब खरीद करेंगे तो देश का जो किसान है वो अपने खेत के अंदर मजदूर बन करके रह जाएगा, उसका मालिकाना हालत भी नहीं रहेगी कि वो मालिक बन करके रह ले। ये हमारा कहना है। और इसमें बहुत छोटी सी बात है, अगर प्रधानमंत्री जी किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि देश का किसान, जब आज पंजाब और हरियाणा है, कल उत्तर प्रदेश होगा, परसों बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, बंगाल होगा, पूरा देश का किसान खड़ा होगा, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद के लिए कानून को, उसके अंदर जो 3 आप कानून लाए हैं उन कानून के अंदर इसको भी शामिल कर दें कि ये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करना अनिवार्य होगा और इसके नीचे खरीद करने वाले के विरुद्ध आपराधिक कृत्य माना जाएगा और आपराधिक कृत्यों में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इसके अंदर करें, जिससे कि देश का किसान अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सके।